अगर तुम 16 से 25 साल के बीच में हो ना, या इनफैक्ट किसी भी एज में हो, तो मैं तुम्हें आज इस वीडियो में ये बताने आया हूँ कि मैंने कुछ वो गलतियाँ करी हैं जिम की, जिससे लाइक मैं अपनी पीक पोटेंशियल फिजिक पे नहीं पहुँच पाया हूँ। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इनफैक्ट क्या, मुझे 3 साल हुए हैं जिम करे हुए, एंड स्टिल मुझे खुद नहीं लगता कि मैं इस कि मुझे बॉडी मेरी उतनी अच्छी बन पाई है। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपनी गलतियाँ जो मैंने की है, और मैं चाहता हूँ तुम लोग वो गलतियाँ ना करो, ताकि तुम मुझसे कम सालों में या ज़्यादा भी, जिसको जितना टाइम भी लगता है, ये गलतियाँ अवॉइड करे और अपनी फिज़ीक पे वो पहुँच पाए। मेरी पहली गलती थी ओवर ट्रेनिंग। अब मैं भी ये था, मैं पुश पुल लेग्स फॉलो करता था। एंड मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो सिंपली मैंने ट्रेनर्स को भी ये बोला कि मुझे वेट गेन करना है, और मैं चाहता था कि मुझे मसल गेन करना है। और उन्होंने स्ट्रिक्टली उन्होंने मुझे एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर प्रोग्राम दिया, एंड मैंने ब्लाइंडली उसे फॉलो किया, जो कि एक गलत वो है। अब तुम लोग पूछोगे कि ये गलत क्यों है। ये गलत इसीलिए है क्योंकि तुम्हें एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम तो मिल रहा है फॉलो करने के लिए, लेकिन तुम्हें ये है कि तुम एग्जैक्ट उसे टिप टू टो फॉलो करो, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप उसे बिल्कुल टॉप फॉलो करोगे लाइक जनरली, और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वो एग्जैक्ट चीज़ें ही करनी है, थोड़ी पिन पॉइंट चीज़ें तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। और मैंने यही नहीं की थी। मैंने क्या करा, मैंने जब मैं फ़ैट लॉस पे था, तो मैंने लिटरली रगड़ा अपने शरीर को, कर रहा हूँ कार्डियो कर रहा हूँ, 45 मिनट आधा एक घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा कार्डियो कर रहा हूँ। और मेरा सबसे वेस्टेज इसमें हुई थी टाइम की। टाइम मुझे बहुत लगता था, एंड इनफैक्ट मेरा एक तो मेरा जिम भी बहुत दूर था, तो मुझे टाइम इतना लग नहीं पा रहा था। और एक तो मैं देखो हार्ड ट्रूथ बताऊँ, तुम किसी भी जिम में भी जाओ, इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आप शुरुआती दौर में ट्रेनर से एडवाइस ना लो, न्यूट्रिशन के बारे में ट्रेनर से एडवाइस ना लो जिम में। क्योंकि आपको अगर लगता है कि आप अगर फिज़ीक, पहली बात तो ये गलत नहीं वो है कि आप खुद से करो, बट ये है कि आप फुल टिप टॉप एडवाइस ट्रेनर से नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको अपने हिसाब से एडवाइस उनसे लेनी है, लेकिन अपने हिसाब से उस चीज़ को अच्छे वे में फॉलो करना है। और मैं क्या करता था, ओवर ट्रेन कर रहा हूँ, अगले दिन मेरे मेरे बॉडी में हो रही है सोरनेस, पेन हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया, बट स्टिल आई रिपीट दो मिस्टेक्स। तो आप लोगों को वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। मेरी अगली गलती थी कॉपी पेस्टिंग करना वर्कआउट क्रिट की। अब 2026 है, मैं तो मेरी चीज़ को बहुत टाइम हो चुका है, तो मैंने ये क्या करा था, मैंने यूट्यूब पे ऐसे लिटरली कोई कोई फिटनेस चैनल्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स मैंने ऐसे नहीं किए थे जिन्हें मैंने फॉलो ना किया हो। मैं आज अपना वर्कआउट करता, घर जाके दूसरी वीडियो देखता, अगले दिन वो करता, फिर मैं वर्कआउट करता, किसी और की वीडियो देख लेता, मैं वो करता। तो ये ना, मुझे मेरी बॉडी को ना एक स्ट्रक्चर प्लान नहीं मिल पाया जो मैंने किया। मैं कर नहीं पाया उसे, मेरा शरीर झेल नहीं पाया उस टाइप के वर्कआउट को। सो मैंने यही किया कि उस चीज़ को करते 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 मुझे ये था कि मैं वेट तो उठा रहा था, लेकिन मुझे मसल में फील नहीं आ रही थी। तो सबसे मैं भी यही चाहूँगा कि आप यही करो। सबसे पहले वेट मैटर नहीं करता, आपकी फॉर्म, बॉडी पोस्चर और मसल, उसमें आपको फील आना चाहिए कि आपने वेट उठाया, तो आपको मसल में फील आया। जैसे मैं लैट पुल डाउन करता हूँ, तो इनफैक्ट मुझे अपने लैट्स में फील आना चाहिए। तो यही वो थी। और मेरी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी न्यूट्रिशन। सबसे ज़्यादातर लोगों की यही होती है, क्योंकि आप जिम में जाके ट्रेनर को बोलते हो मुझे फ़ैट लॉस करना है, वो आपको करवाएगा, अपनी पूरी मेहनत करवाएगा, लेकिन आपको उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। थोड़ा अपना दिमाग हल्का लगाना है, हल्का, एंड फॉलो करना है। मैं क्या करता था, मैंने मैं जो 5 रोटियां खाता था, उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो डायरेक्ट मैंने उसमें से 3 कम कर दी। पूरे दिन में मैं खाता था 2 रोटी भाई। सबसे वाहियात चीज़ ये है, अगर आप करोगे तुरंत से आपको बल्किंग कटिंग कुछ करनी ही नहीं है। आपको स्लो स्लो जाना है, स्लो जाना है आपको, ताकि आप इस चीज़ से बच सको। क्योंकि जितना तुम फैट लॉस है, बल्किंग कटिंग, कुछ भी, मैं कोई साइंटिफिक चीज़ें नहीं जानता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कुछ भी करोगे ना,
आपको स्लो करना है, स्टेडी करना है। स्लो जाओगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और है इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि अगर तुम्हें फैट लॉस पे हो या बल्क पे हो, कंपाउंड मूवमेंट्स को नेगलेक्ट मत करो। डेड लिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, इन्हें तुम्हें नेगलेक्ट नहीं करना। आई डोंट केयर कि कोई क्या बोलता है नेट पे ये है। मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कोई भी लाइक साइंटिफिक एक्सरसाइजेज, केबल लगा के आड़ी टेढ़ी एंगल वाली एक्सरसाइजेस, उनकी ज़रूरत है ही नहीं। आपको एक ज़रूरत है स्ट्रक्चर प्लान की, और हर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक्सरसाइज ना तुम्हारे हर बॉडी पोस्चर को ठीक करेगी और आपकी हेल्प कर देगी आपकी फ़िज़िक को इम्प्रूव करने में। और तीसरा और मेरा ये पॉइंट है ईगो लिफ्टिंग। भाई ये इससे तो सब कुछ गुजर चुका है, सभी गुजर चुके हैं इससे। ईगो लिफ्टिंग तो बिल्कुल भी मत करो, चाहे बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो। गलती तो करनी ही नहीं है भाई, ईगो लिफ्टिंग करनी ही नहीं है। ईगो लिफ्टिंग करी, पोस्चर खराब, स्लिप डिस्क हो गया, बैंड बच जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि जो मैंने बताया, जैसे कि वेट उठाओ तो मसल में फील आना चाहिए, ईगो पे फील नहीं आना चाहिए कि वेट करा है। और तीसरा, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि जिम में जो भी, जिस बंदे के साथ भी तुम करते हो और किसी के साथ भी तुम कर रहे हो वर्कआउट, डोंट ब्लाइंडली फॉलो भाई कि किसी ने ये बता दिया भाई ये कर। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगी ट्राई और टेस्ट करते रहो। ये ट्राई टेस्ट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एज अ इफ़ कोई भी बिगिनर और इंटरमीडिएट ये वीडियो देख रहा है भाई, मैं यही कहूँगा कि ब्लाइंडली कोई यूट्यूबर, इनफैक्ट भले से भला किसी पे अंधाधुंध इंटरनेट पे फिटनेस पे तो भरोसा ही मत करो। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है फिटनेस पे क्या होगी तुम्हारे लिए? अगर तुम फिटनेस कंटेंट कंज्यूम करना ही छोड़ दोगे। हाँ, अनलेस बात है तुम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करने नहीं आती, बेसिकली नेट पे देख सकते हो। तो मैंने यही कहूँगा कि फिटनेस कंटेंट मैंने तो देखो ना, देखना ही बंद कर दिया बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइक ये कुछ गलतियाँ मत करो। एंड बहुत, अगर ये गलतियाँ तुम रोक लोगे ना, तो लिटरली मेरी 3 साल में भी मेरी डिसेंट फिजिक हुई है, लिटरली डिसेंट फिजिक है मेरी। तो मेरी गलतियों से सीखो कि तुम्हें ये फिजिक तुम कम साल में बना लोगे, और ये गलतियाँ ना करो। क्योंकि और ये गलतियाँ करोगे ना तो लाइक जितना तुम इसे ब्लाइंडली फॉलो करोगे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एंड हाँ, सबसे लास्ट पॉइंट है, ऑब्सेशन इस चीज़ का मत लो। जिम का ऑब्सेशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, अनलेस तुम कंटेंट क्रिएटर हो, फिटनेस फ्रीक हो, जिम का कंटेंट बनाते हो, तो लाइक बिल्कुल भी लाइक ऑब्सेशन तो तुम्हें लेना ही नहीं है इस चीज़ का। 1 से आधा घंटा वर्कआउट मैक्स, अपने दिन के बाकी काम करो। यू डोंट नीड कि भाई मैं, होते नहीं है कुछ खाली बंदे लाइक लैट पुल डाउन कर रहे हैं खाली बैठ के सो मैं यही कहूँगा कि इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग को और न्यूट्रिशन को। प्रोटीन अपना अच्छा खासा रखो। और हाँ, अगर किसी को प्रोटीन नहीं पता, तो सबसे बेसिक, सबसे ईजीएस्ट तरीका है इस चीज़ का, अपनी बॉडी वेट जितना प्रोटीन ही खाओ। 40 किलो के हो, 40 ग्राम खाओ। ये डिस्क्लेमर, मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर, कोई एडवाइस नहीं हूँ, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। एंड होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।